साल 1999 हिमालय की उन बर्फीली चोटियों पर कुछ ऐसा शुरू हुआ जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। आज के इस विश्लेषण में हम किसी आम युद्ध की बात नहीं कर रहे हैं, हम सीधे चल रहे हैं ऑपरेशन विजय के उस आखिरी छोर पर, और खास तौर से समझेंगे हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर, यानी अत्यधिक ऊंचाई पर लड़े गए युद्ध की उन राजनीतिक और रणनीतिक चुनौतियों को जिसने इस पूरी लड़ाई को एक खौफनाक सपने जैसा बना दिया था। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे उस बर्फीले युद्ध क्षेत्र में चलते हैं। उन्होंने जिस अदम्य साहस का परिचय दिया और दुश्मनों के कई ऊंचाई वाले बंकरों को तबाह किया, इस प्रयास में उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान भी दिया। या फिर ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव की बात करें, जिन्हें कई गोलियां लगी थी, लेकिन क्या उन्होंने हार मानी? बिल्कुल नहीं। गोलियों से छलनी होने के बावजूद उन्होंने चोटी पर पहुंचकर तिरंगा फहराने में सबसे अहम भूमिका निभाई। ये सिर्फ फिजिकल स्टैमिना की बात नहीं थी, ये मेंटली कभी ना टूटने वाली जिद थी। और इसी जिद को शब्दों में पिरोया कैप्टन विक्रम बत्रा ने। उनका वो अमर वाक्य, ये दिल मांगे मोर, .5140 जैसी बेहद अहम चोटी पर कब्जा करने के बाद उनका ये कहना सिर्फ एक नारा नहीं था, ये उस अकल्पनीय मनोबल, युद्ध के मोमेंटम में आए उस जबरदस्त बदलाव और उन सैनिकों की उस पक्की इच्छा शक्ति का प्रतीक था जो किसी भी कीमत पर पीछे हटने को तैयार नहीं थे। आज भी ये शब्द सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना। अब बढ़ते हैं तीसरे और आखिरी हिस्से की तरफ, शिखर पर विजय, चोटियों को वापस लेना।
उन शुरुआती कामयाबियों और बहादुरी के ऐसी हैरत अंगेज मिसालों के बाद इस युद्ध ने एक नया मोड़ ले लिया था। अब भारतीय सेना ने तय कर लिया था कि चाहे जो हो जाए वो अपनी हर एक पोस्ट वापस लेकर ही रहेंगे। जुलाई 1999 की शुरुआत से ही दुश्मन के मजबूत बंकरों पर लगातार और बिना थके हमले शुरू हो गए। जैसे जैसे मिड जुलाई आई, सेना ने एक एक करके सभी खास पहाड़ी चौकियों पर दोबारा कब्जा करना शुरू कर दिया। ये कोई आसान काम नहीं था, हर दिन एक थका देने वाली जंग थी। लेकिन आखिरकार 26 जुलाई 1999 को भारत ने कारगिल युद्ध में पूर्ण विजय की घोषणा की। ये सिर्फ दुश्मन पर जीत नहीं थी, ये उस खौफनाक मौसम और उस नामुमकिन परिदृश्य पर भी जीत थी। कारगिल युद्ध सिर्फ एक लड़ाई बनकर नहीं रह गया, ये बहादुरी, बलिदान और देशभक्ति की ऐसी मिसाल बन गया जिसका कोई सानी नहीं है। आज भी जब उन बर्फीली हवाओं के बीच हमारा तिरंगा लहराता है तो उन वीर जवानों की कुर्बानी खुद ब खुद याद आ जाती है। लेकिन इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले मैं चाहूंगा कि हम सब इस आखिरी सवाल पर थोड़ा विचार करें। इस युद्ध में दी गई कुर्बानियों ने और हिमालय की इन हड्डियां गला देने वाली परिस्थितियों ने आधुनिक माउंटेन वॉरफेयर यानी पहाड़ों पर लड़े जाने वाले युद्धों के गणित को हमेशा के लिए कैसे बदल कर रख दिया। जरा इस बारे में सोचिएगा जरूर। इस जानकारी भरे सफर में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए शुक्रिया। जय हिंद।